बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले अफराद इस अमर के पाबंद होते हैं कि वो अपने मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत वापस आएँ। अगर वक्त पर वापसी का इरादा नहीं तो इस सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना ज़रूरी है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा वीज़े के लिए मतलूबा फ़ीस अदा करने के बाद वीज़ा हासिल करने की कार्रवाई की जो सिस्टम से रद्द कर दी गई है। अबशर के खुदकार सिस्टम पर जो एतराज़ पेश किया गया है, इसमें कहा गया था कि पासपोर्ट की एक्सपायरी की मुद्दत मतलूबा मुद्दत से कम है, इसलिए खुरूज ओहदा जारी नहीं किया जा सकता। मालूम यह करना है कि खुरूज ओहदा के लिए अदा की गई फीस किस तरह वापस ली जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि जब तक जवाज़ात से मतलूबा सर्विस हासिल न की जाए उस वक्त तक फ़ीस वापस ली जा सकती है। सर्विस हासिल कर लेने के बाद जब फ़ीस जवाज़ात के अकाउंट में मुंतकिल हो जाए और उसके मुकाबिल खुरूज ओहदा जारी कर दिया जाए, उस सूरत में फ़ीस वापस नहीं हो सकती। जमा की गई फ़ीस इसी अकाउंट में वापस होगी जिसके ज़रिए से जमा कराई गई थी। फ़ीस वापस लेने के लिए बैंक के सादात ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए फ़ीस वापसी की कमांड दी जाए। फ़ीस 5 से 7 वर्किंग डेज़ के दौरान वापस हो जाएगी। वाज़ेह है कि खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल करने के लिए कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट की एक्सपायरी में 6 माह बाकी होना चाहिए, जिसके बाद खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल किया जा सकता है। याद रहे कि जवाज़ात के अकाउंट में जमा शुदा फीस अगर वापस न निकाली जाए तो वो सिस्टम में ही मौजूद रहती है। पासपोर्ट की एक्सपायरी के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा पर गया हुआ हूँ, पासपोर्ट की एक्सपायरी में 2 माह के करीब वक्त बाकी है, इसी पासपोर्ट पर वापस आ सकता हूँ या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इस हवाले से मुताल्लिका फ़िज़ाई कंपनी के ज़वाबित पर अमल किया जाए। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ये ज़रूरी है कि जिस वक्त गैर मुल्की अफराद मुमलिकत में दाखिल हों उनके पासपोर्ट एक्सपायर ना हों। कारामद पासपोर्ट पर ही इदारा इमिग्रेशन की जानिब से एंट्री दी जाती है। वाज़ेह है कि पासपोर्ट बैनुल अक़वामी सफरी दस्तावेज होती है जिसका सफर के वक्त कारामद होना जरूरी होता है। पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक हामिल पासपोर्ट बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकता। मुल्क भर में खिलाफ वर्जियों पर 448 मोटरसाइकिलें जब्त। महकमा ट्रैफिक ने गैर कानूनी मोटरसाइकिलों के मालिकान के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम चलाई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक एहलकारों ने गुज़श्ता दिनों 448 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मोटरसाइकिल भी गाड़ी की तरह है जिसको चलाने के कवायद व ज़वाबित हैं। जिस तरह गाड़ी के कागजात और चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, इसी तरह मोटरसाइकिल के लिए भी ये सब कुछ है। मोटरसाइकिल पर भी वही ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं जो गाड़ियों पर लागू होते हैं। महकमे ने कहा है कि गैर कानूनी मोटरसाइकिलों के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर बगैर परमिट इश्तिहारात 98 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सऊदी जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बगैर लाइसेंस इश्तिहारात पर 98 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है। 112 गैर कानूनी इश्तिहारात रिकॉर्ड पर आए थे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने बयान में कहा है कि जिन मकामी शहरियों ने कानून मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस तारकीन को अपने इश्तिहारी परमिट इस्तेमाल करने का मौका दिया, उनके परमिट मनसूख कर दिए गए हैं। जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जो अफराद गैर कानूनी तरीके से इश्तिहारात का बिजनेस कर रहे हैं वो गलत फहमी में न रहें, हर इश्तिहारी मुहिम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने इश्तिहारात के बिजनेस के हवाले से बाकायदा परमिट हासिल करने की हिदायत की है। बयान में कहा गया है कि अगर किसी के इल्म में गैर कानूनी तरीके से इश्तिहारात का मामला आए तो वो इसकी रिपोर्ट करें। सऊदी अरब में घर के सामने से लापता होने वाली लड़की बाजियाब। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने अल-मज़ामिया कमिश्नरी में लापता होने वाली लड़की का मुअम्मा हल कर लिया है जिसके बारे में अगवा का दावा किया जा रहा था। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए पुलिस तर्जुमान ने बताया कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि अल-मज़ामा कमिश्नरी में मकामी लड़की को उसके घर के सामने से अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने रिश्तेदारों की रिपोर्ट पर केस दर्ज करके इस पर काम किया और लापता लड़की को तलाश करके उसके एज़ा के हवाले कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि अगवा की रिपोर्ट और इस हवाले से की जाने वाली कानूनी कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट तैयार की जा रही है। याद रहे कि सऊदी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि अल-मज़ामा में एक लड़की को उसके घर के सामने से उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो कचरा फेंकने के लिए घर से निकली और वापस नहीं आई।
जद्दा में घरों में घुसकर लूट मार करने वाले 4 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने पीर को घरों में घुसकर लूट मार करने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस ने बयान में कहा है कि मुमलिकत में मुकीम मसरी शहरी घरों में घुसकर जेवरात, कीमती अशिया और रकम छीनने की वारदातों में मुलव्विस थे। जद्दा पुलिस ने मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। बाजों की नीलामी 16 लाख रियाल के कारोबार के साथ खत्म। रियाज में बाजों की नीलामी 16 लाख रियाल के कारोबार के साथ खत्म हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आखिरी रात में 3 बाज 2,23,000 रियाल में फरोख्त हुए हैं। इंतजामिया ने कहा है कि बाजों की नीलामी का तीसरा सीजन भी कामयाब रहा, जिसमें मुल्क भर के अलावा बैरून मुल्क से भी शुरका थे। नीलामी से पहले बाजों के बारे में मुकम्मल मालूमात ट्विटर पर दी जाती हैं, जबकि हर बाज को मलकियत की सनद के अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी हासिल होता है। फरोख्त होने के बाद हर बाज को इलेक्ट्रॉनिक सिम लगाई जाती है, जिसमें इसे ट्रैक किया जा सकता है, जबकि मालिक के बारे में मुकम्मल मालूमात होती हैं। तबूक में जलजले के झटके महसूस किए गए। जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड के तर्जुमान तारिक अबाखेल ने कहा है कि तबूक में इतवार को रात 10:46 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि झटकों का मरकज तबूक के शुमाल में 48 किलोमीटर दूर और समंदर में जेर जमीन 19.37 किलोमीटर गहराई में था। उन्होंने कहा है कि झटके रेक्टर स्केल पर 3.38 दर्जे रिकॉर्ड किए गए थे। उन्होंने रिहायशियों को इत्मीनान दिलाया है कि झटकों के बायस कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनका मरकज शहरी आबादी से बहुत दूर था। उन्होंने कहा है कि बोर्ड के माहिरीन जायजा ले रहे हैं और माबाद असरात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आलमी तेल मंडी के तवाज़न और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इतवार को सऊदी मजलिस शूरा के तीसरे साल के 8वें सेशन का इफ्तिताह किया है। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मजलिस शूरा के इजलास से जामिया खिताब में मुमलिकत की दाखिला और खारजा पॉलिसी पर इज़हार ख्याल किया है। शूरा के सालाना इफ्तिताही इजलास के मौका पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। अपने खिताब में शाह सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब तवानाई हिकमत अमली के तहत आलमी तेल मंडी के तवाज़ुन और इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ईरान से अपील की है कि वो एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी से भरपूर ताउन करे, हमसाया मुल्कों के साथ एतमाद का रिश्ता कायम करने और आलमी बरादरी के साथ एतमाद का रिश्ता बनाने के लिए ठोस इकदामात और एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अपने वादे पूरे करे। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मशरिक वस्ता को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले असलहे से पाक करने को यकीनी बनाने और मौलिक हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए कोशिशें तेज करें। अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।